आज हम जानेंगे एक ऐसे अवतार की गाथा जो ब्राह्मण थे लेकिन योद्धाओं से भी अधिक पराक्रमी। उनके पास था शिव द्वारा दिया गया परशु और उनका संकल्प था धर्म की रक्षा। हम बात कर रहे हैं भगवान परशुराम की। भगवान परशुराम का जन्म हुआ भृगु आर्ष के वंश में। इन्हें भार्गव भी कहा जाता है। इनके पिता महर्षि जमदग्नि, माता देवी रेणुका, ये एक महान ब्राह्मण कुल में जन्मे। परशुराम के पिता जमदग्नि के पास थी एक दिव्य गाय कामधेनु। यह गाय स्वर्ग से आई मानी जाती है। यह इच्छानुसार भोजन, धन और सुरक्षा प्रदान करती थी। जब राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने इस गाय के चमत्कारों को देखा तो उसने बलपूर्वक इसे छीन लिया। जब परशुराम लौटे और यह अन्याय देखा तो उन्होंने अकेले ही राजा और उसकी सेना का संहार कर दिया और कामधेनु को वापस ले आए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजा के पुत्रों ने बदले की भावना में आकर महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। यह घटना बनी परशुराम के क्रोध का विस्फोटक कारण। परशुराम ने प्रतिज्ञा ली, मैं 21 बार पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का नाश करूंगा। उन्होंने न केवल अत्याचारियों को मारा बल्कि दंड के माध्यम से समाज में न्याय की भावना भी लौट आई। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, उन्होंने केवल अधर्मी क्षत्रियों का विनाश किया, धर्मशील और न्यायप्रिय राजाओं का नहीं। ये हमें आज भी सिखाता है, सत्ता में होना गलत नहीं, लेकिन उसका दुरुपयोग अधर्म है। एक दिन माता रेणुका जल भरने गईं और गंधर्व को देखकर उनके मन में एक भाव आया। पिता जमदग्नि ने योग बल से यह जान लिया और आदेश दिया, अपनी मां का सिर काट दो। चारों बेटों ने मना कर दिया, लेकिन परशुराम ने आज्ञा पालन किया। पिता प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। परशुराम बोले, मां को जीवित कीजिए और उन्हें कुछ याद न रहे। पिता जमदग्नि ने माता रेणुका को जीवित कर दिया। ये प्रसंग बताता है परशुराम का धर्म पालन और मानसिक बल। परंतु उन्होंने जब मां को मारा तो उनका परशु हाथ से चिपक गया था। आर्षियों ने सलाह दी, तुम अरुणाचल जाकर परशुराम कुंड में स्नान करो। परशुराम ने वहां स्नान किया और तभी पाप मुक्त हुए। आज भी लोग उस कुंड में आस्था से स्नान करते हैं और तभी से वह परशुराम कुंड के नाम से जाना जाता है। भगवान परशुराम महाभारत काल में भी जीवित थे। उन्होंने कई महान योद्धाओं को शस्त्र विद्या सिखाई। भीष्म पितामह उनके परम शिष्य। कर्ण को ब्रह्मास्त्र की विद्या परशुराम से प्राप्त हुई थी, लेकिन परशुराम ने यह शर्त रखी थी कि वे यह ज्ञान किसी भी क्षत्रिय यानी शासक वर्ग के व्यक्ति को नहीं देंगे, क्योंकि कर्ण को अपने जन्म का सच नहीं पता था कि वह वास्तव में सूर्यपुत्र और एक क्षत्रिय है। उसने परशुराम को यह नहीं बताया। परशुराम को जब यह पता चला कि कर्ण क्षत्रिय है, उन्होंने सोचा कि कर्ण ने उन्हें धोखा दिया है। क्रोध में आकर उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया, जब तुम्हें युद्ध में इस ज्ञान की सबसे अधिक जरूरत होगी तब तुम ब्रह्मास्त्र को चलाने की विधि भूल जाओगे। द्रोणाचार्य, जिन्हें उन्होंने धनुर्विद्या में पारंगत किया। परशुराम युद्ध के शिक्षक थे, लेकिन स्वयं महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, मैं अब शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल शिक्षा दूंगा। ऐसी मान्यता है कि परशुराम ने समुद्र से भूमि निकाली और केरल राज्य की रचना की। उन्होंने 64 ब्राह्मण कुलों को बसाया और वहां वैदिक संस्कृति की स्थापना की। धर्म के परम योद्धा भगवान परशुराम सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो धर्म, त्याग और न्याय के प्रतीक हैं। उनका जीवन बताता है कि जहां अधर्म बढ़ता है वहां एक ब्राह्मण भी योद्धा बन जाता है। यह तो धर्मस्त तो जय।